तो हेलो किड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है कोड क्राफ्ट बाय हर्ष प्रसाद। मेरा नाम है हर्ष प्रसाद और आप मुझे हर्ष भैया बुला सकते हैं। तो इस सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 के सीएस के पीवाईक्यू क्वेश्चंस। तो इस सीरीज से जुड़े रहना एंड तक, और मैं ये पक्का दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम लोग इस बार बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले हो। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन सी से, और हमारा सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है 29th। ओके, सो यहाँ से हमारे 3 मार्कर्स क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। सो पहला क्वेश्चन कहता है राइट अ फंक्शन, राइट अ पाइथन फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, यहाँ पे यू हैव टू राइट अ फंक्शन। ठीक है, राइट अ फंक्शन टू डिस्प्ले ऑल द लाइन्स एंडिंग विद अ डॉट फ्रॉम टेक्स्ट फाइल color.txt। फॉर एग्जाम्पल इफ द लाइन कंटेन्स, ये हमें एक एग्जाम्पल दे रखा है। सो हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए, वाइट इज अ मिक्स ऑफ 7 कलर्स डॉट विद ग्योर वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन ऑरेंज एंड रेड विच इज वाइट लाइट। ठीक है, सो बेसिकली इनका कहने का मतलब है ये फाइल हैंडलिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें इन्होंने बोला है कि अगर कोई भी लाइन क्या है, अगर डॉट से एंड हो रही है यानी फुल स्टॉप से एंड हो रही है, तो हमें क्या करना है, उसे प्रिंट करवा देना। ठीक है, सिर्फ उसी लाइन को प्रिंट कराना है जो क्या हो रही है, फुल स्टॉप से एंड हो रही है। ठीक है, बाकी और किसी लाइन को प्रिंट नहीं कराना। जैसे देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क से, अगर ये क्वेश्चन मार्क से एंड हो रही थी तो हमने इसको नहीं कराया, और ये इसके एंड पे कुछ आ ही नहीं रहा था तो हमने इसको नहीं कराया, सिर्फ फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ लाइन को हमने प्रिंट कराया। ठीक है, यही हमारा यहाँ पे दे रखा है। सो इन्होंने हिंट क्या दे रखा है, यू विल हैव टू इग्नोर ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस टू विच टू चेक द लास्ट कैरेक्टर। ठीक है, सो हो सकता है कि इसमें क्या है, ट्रेलिंग यानी कि इसके पीछे कुछ वाइट कैरेक्टर्स हो सकते हैं, सो आपको उन्हें भी क्या करना है, इग्नोर करना है। ठीक है, सो अब क्वेश्चन में क्या बोला है, पहला काम फंक्शन बनाना है। ठीक है, इस चीज़ का फंक्शन इजी बन जाएगा, मतलब यही यही फंक्शन है हमारा। ठीक है, सो हमें क्या करना है, फाइल को रीड करना है। रीड करके क्या करना है, सबसे पहला काम तो हमें ट्रेलिंग स्पेसेस हटाने हैं। ट्रेलिंग स्पेसेस हटाने हैं। ठीक है, ट्रेलिंग स्पेसेस को रिमूव करना है। उसके बाद चेक करना है, चेक क्या करना है कि क्या लाइन एंड हो रही है फुल स्टॉप से, और अगर हो रही है तो हमें क्या कराना है, उसे प्रिंट करवा देना है। ठीक है, सो ये क्या काम है, ये काम है हमारा फंक्शन का, रीड, रिमूव ट्रेलिंग स्पेसेस, चेक फॉर डॉट एंड प्रिंट। 4 काम कराने हैं। तो फटाफट आ जाओ, देखते हैं इसका आंसर कैसे हम लोग लिखने वाले हैं। ठीक है, सो ये रहा हमारा पाइथन प्रोग्राम। हमने एक फंक्शन बनाया डिस्प्ले लाइंस। तो रीड करने के लिए कोई भी फाइल पहले हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं। ओपन के लिए ओपन फंक्शन ही है, उसको हम क्या करते हैं, ओपन। सिंटेक्स देख लो, जिस भी फाइल को हमें ओपन करना है उसका पाथ बाय डिफॉल्ट, अगर वो क्या है आपके जिसमें आपका पाइथन फाइल है, जहां पे आप पाइथन को रन कर रहे हैं, और जहां पे आपकी फाइल सेव है, उस दोनों के दोनों एक ही फोल्डर में है, तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, उस फाइल का नाम दे देते हैं। नहीं तो हमें क्या करना होता है, उस फाइल का पूरा पाथ स्पेसिफाई करना होता है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, color.txt हमने फाइल का नाम दिया, और आर का मतलब क्या है, रीड मोड में हम लोग उसे यूज करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग होता है, रीड होता है, राइट होता है। ठीक है, एंड आगे चल के देखोगे बाइनरी फाइल्स के लिए आर बी होता है। ठीक है, डब्ल्यू बी होता है, रीड बाइनरी, राइट बाइनरी। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग उससे क्या करना है, देखो उसमें कुछ चेंजेस तो करने नहीं है हमें, तो सिर्फ क्या करना है, हमें रीड कर लेना है। तो यहाँ से हमने क्या किया, उस फाइल को रीड कर लिया, और कहाँ पे स्टोर करा लिया, एफ में। तो एफ में क्या है, पूरी की पूरी फाइल ओपन हो का जो भी कंटेंट है वो एफ के अंदर आ चुका है। क्या है, जो भी कंटेंट है, यानी कि ये जो लाइंस हैं, ये सारे के सारे एफ के अंदर आ चुकी हैं। ठीक है, अगेन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके हैं। हम उसमें से एक तरीका देख रहे हैं जो कि मुझे काफ़ी ईजी लगा। तो सिंपल सा है, कई लोग हो सकता है कि रीड लाइंस करके करें, फिर वो लिस्ट बनाए, लिस्ट को ट्रैवर्स करें, तो वैसे भी कर सकते हो, बट ये वाला तरीका ज़्यादा ईजी है, तो इस तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, सो अब इसमें हुआ क्या, अब हमने इसमें फॉर लूप चलाया। फॉर लूप क्यों चलाया, क्योंकि भाई इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स, अगेन क्या है, इसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन इसके अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो गए हैं। ठीक है, तो हम एक एक एलिमेंट को, एक एक लाइन को कह सकते हो रीड करेंगे। क्या, एक एक लाइन को हम लोग रीड करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, उसे प्रिंट कराते रहेंगे, चेक करते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर लाइन इन एफ, एफ में एक एक पहली लाइन आएगी। ठीक है, उसको हमने क्या किया, लाइन डॉट आर स्ट्रिप। स्ट्रिप एक फंक्शन होता है। स्ट्रिप फंक्शन का काम क्या होता है, ठीक है, देखो 3 तरीके के स्ट्रिप होते हैं, स्ट्रिप, आर स्ट्रिप,
एल स्ट्रिप। स्ट्रिप का इन जनरल मतलब क्या होता है कि ये ट्रेलिंग स्पेसेस को, ट्रेलिंग नहीं, ये जितने भी स्पेसेस होते हैं, स्पेस होते हैं आगे भी, मतलब लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, ठीक है, उनको क्या करता है, हटा देता है। कि मान लो यहाँ पे एक सेंटेंस है, यहाँ पे बहुत सारा स्पेस है, यहाँ पे लिखा है हे हाउ आर यू, और यहाँ पे बहुत सारा स्पेस है, तो मेरे को ये भी स्पेस हटाना है, ये भी स्पेस हटाना है, क्योंकि इसका मुझे कुछ काम नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है ना, फोल्डर में मेरे को दिख नहीं रहा, पहली बात। ठीक है, मतलब मान लो कि कोई फाइल आ रही है और मुझे पता नहीं कि उसका कंटेंट एग्जैक्टली किस तरीके से है, तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि क्या नाम है कि मेरी फाइल जो हो वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट की हो, और जो नेसेसरी स्पेसेस हैं दैट इज बिटवीन दी वर्ड्स, बिटवीन दी वर्ड्स जो स्पेसेस हैं या कैरेक्टर्स हैं वही रहें, आलतू फालतू की चीज़ें ना रहें। तो जितनी भी क्या नाम है फॉरवर्ड और ट्रेलिंग स्पेसेस होते हैं, हम उसे स्ट्रिप फंक्शन से क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग की और पीछे की है वो हटा देता है। आर स्ट्रिप क्या करता है, जो राइट साइड पे स्पेसेस होते हैं, स्पेसेस होते हैं यानी कि ट्रेलिंग स्पेसेस होते हैं, पीछे की तरफ जो स्पेसेस आते हैं उनको वो रिमूव कर देता है। और एल स्ट्रिप क्या करता है, अगर फ्रंट में कोई स्पेस है, ठीक है, फ्रंट में कोई स्पेस है तो वो उसको डिस्कार्ड कर देता है। ठीक है, तो आई गेस तुम लोगों को स्ट्रिंग का, अगर ये स्ट्रिंग में है, ये फाइल हैंडलिंग में नहीं है, फाइल हैंडलिंग में दोबारा बताया गया है, लेकिन ये वैसे स्ट्रिंग फंक्शंस में यूज किया जाता है। ठीक है, कि ट्रेलिंग स्पेसेस और फ्रंट स्पेसेस को हटाने के लिए हम लोग इस सब का यूज करते हैं। तो आई होप तुम लोगों को स्ट्रिप फंक्शन समझ आ गया होगा कि हमने यहाँ पे स्ट्रिप को क्यों यूज किया। तो इन्होंने बोला था ट्रेलिंग फंक्शन की, ट्रेलिंग स्पेसेस को हटाना है, तो हमने यहाँ पे आर स्ट्रिप लगाया, तो पीछे की जितनी भी स्पेसेस हैं वो सारी की सारी क्या हो गई, इरेज हो गई। ठीक है, फिर हमने क्या कंडीशन लगाई कि इफ जो भी लाइन आ रही है, मान लो फर्स्ट लाइन आई, यहाँ से फर्स्ट लाइन उठी, इफ एंड्स विथ, एंड विथ ये भी एक क्या नाम है आपका स्ट्रिंग का फंक्शन है। एंड विथ क्या चेक करता है, एंड विथ ये चेक करता है कि जो भी आपने इसके अंदर ये क्या नाम है स्ट्रिंग कैरेक्टर या कुछ भी पास करोगे, वो चेक करेगा कि लास्ट में क्या यही आ रहा है। अगर लास्ट में यही आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उस कंडीशन को ट्रू कर देगा। लास्ट में यही आ रहा है तो उस चीज को क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। तो हमने यहाँ पे चेक किया कि जो लाइन है क्या एंड विथ डॉट हो रही है, तो यहाँ पे हो रहा है हाँ जी पहली लाइन तो हो रही है, तो वो पहली लाइन को प्रिंट करा देगा। ठीक है, उसके बाद अगली लाइन आएगी, यहाँ पे क्या नाम है उसे प्रिंट कराया, फिर ये लूप चला, अगली लाइन, अगली लाइन क्या आएगी, वट आर दी 7 कलर्स। तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रिप किया, जितनी भी स्पेसेस हैं हट जाएंगी। फिर कंडीशन चेक होगी, क्या एंड विथ डॉट है, वो कह देगा फॉल्स, तो वो प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, फिर अगली लाइन आएगी, अगली लाइन है विबग्योर वाली, तो वो क्या एंड कर रही है डॉट से, जी बिल्कुल कर रही है डॉट से, तो वो क्या करेगा, उसे प्रिंट करा देगा। ऐसे ही वो सबको चेक करेगा और प्रिंट करा देगा। और लास्ट में हमें क्या है, जैसे ही वो सारे के सारे प्रिंट हो जाएंगे, हम लोग अपने फाइल को एफ डॉट क्लोज फंक्शन से क्लोज करते हैं। ठीक है, अगेन फाइल को ओपन करने के और भी तरीके होते हैं, वो आगे देखेंगे। ठीक है, जब उस तरीके का क्वेश्चन आएगा, एक और कोई कोड आएगा, तो उसमें हम लोग देख लेंगे। हमेशा ये गुड प्रैक्टिस होती है कि अपनी फाइल को एक्सेस करने के बाद, उस पर जो भी परफॉर्म करना है वो सब करने के बाद उसे क्लोज ज़रूर कर दो। ठीक है, सो सिंपल सा कोड था, 4-6 लाइनों का है, 3 नंबर आ जाएंगे पूरे के पूरे अगर इतना लिखा होगा तो। ठीक है, एंड हमेशा क्या है, इनपुट ज़रूरी नहीं है लिखने का, लेकिन कोड एंड आउटपुट ये हमेशा लिखा हो। एंड ये जो कमेंट्स हैं, कमेंट्स सिंगल लाइन कमेंट्स ज़रूर लिखो, ताकि ये पता चल जाए तुम्हारी टीचर को या जो भी चेकर होगा उसे ये पता चले कि तुम लोगों को वो कोड का मतलब पता है। ठीक है, इट गिव्स यू एडवांटेज, इट्स गिव यू एक्स्ट्रा, हेल्प यू गेटिंग एक्स्ट्रा मार्क्स। ठीक है, एक्स्ट्रा मार्क्स तो क्या है कि यार अगर टीचर का मूड खराब हुआ, वो नंबर नहीं भी देना चाहती होगी तो भी उसे देने पड़ेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट, आई होप तुम्हें ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसके बाद हम लोग इसका और पार्ट देखेंगे अगले लेक्चर में।